सिर्फ डीडी उर्दू पर। मौसीकी ने छीनी रोजी आबोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आपे हयात पीना चाहे लबों पे तृष्णा लबी दिखे। गुर्बत के वो शामो सहर हैं, गुर्बत के वो शामो सहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी ना बीना। ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मैं शबाना से कह दूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दे। बल्कि मैं उसे ये भी कहूंगी कि तुम मेरे सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हा? ये क्या है अमन? जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मुझे घर से निकाल दोगे और जब तुम्हारा जी करेगा आकर घर वापस ले जाओगे। कहीं शबाना भाभी ने तुम्हारा वो कोई प्यार व्यार लोभ वोभ का मामला तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, इश्क मुश्क का मामला भाभी आपका पकड़े। इतना आंख निचोड़ा, आंसू ही नहीं आ रहे। बंगाली लोगों की नसों में खून नहीं, शाही में। कॉफी? इतना भी काम मत करो कि कंपनी को तुम्हारे काम की गंदी आदत पड़ जाए। ऐसा तुमने ही कहा था ना? अरे शबाना, बहुत जरूरी काम है यार। आज बाहर कोई काम नहीं है? मतलब तुम अक्सर जल्दी चली जाती थी। मैंने सोचा तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए एक कप कॉफी तो बना ही सकती हूँ, इससे पहले कि तुम थक कर घर चली जाओ। अरे शबाना, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो दोस्त होने के नाते किया है, तो मेरा फर्ज था। और जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखा तुमने मेरा, इसलिए मेरा भी तो तुम्हारी तरफ कुछ फर्ज बनता है। अरे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम पर कौन सा बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों? तुमने मुझे नौकरी दी, मेरी हमदर्द बनी, इससे पहले कि मैं भूखों मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, और मेरे पीछे से मेरे बच्चों और मेरे शौहर से भी हमदर्दी जताती रही। इतनी कि मेरे शौहर और मेरे बीच कोई हमदर्दी नहीं रही। सचमुच बेशकीमती है तुम्हारी दोस्ती। तुम मेरे पीछे से क्या, मेरे सामने भी अगर मेरे शौहर को भगा ले जाना चाहते तो मुझे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? जरूर अमन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। सचमुच कितनी बेशर्म हो तुम। तुम्हारी गंदी हरकतों के ऊपर से पर्दा हट जाने के बावजूद शर्मिंदा होने के बजाय तुम अमन पर ही इल्जाम लगा रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे इरादे। बड़ी कामयाब औरत बनी फिरती हो, दोस्त कहती हो, और दोस्त के घर पे ही नफरत के बीज बो रही थी। शबाना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी जो भी मजबूरी रही हो, तुम जितनी भी परेशान हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें खबरदार करने आई हूं आफरीन कि आज के बाद अगर तुमने ख्यालों में भी मेरे घर का रुख किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अभी तो मैं ये बात तुम्हें अकेले में समझा रही हूं। अगर तुमने फिर से ऐसी कोई गंदी हरकत की तो मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। समझी? एक नजर डालना खुद पर, तुम्हें खुद ब खुद यकीन हो जाएगा
कि अमन ख्यालों में भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये तो मुझे यकीन हो गया कि वो आदमी पागल है। और तू अपनी शक्ल देख, गवाह जाहिल कहेंगी। हुलिया तो देखो जरा, कपड़े पहनने की तो तमीज नहीं है, ऐसा लगता है किसी बारात से आ रही है। रही बात तेरी नौकरी की ना, तो तेरा बोरिया बिस्तर मैं आज ही समेट दूंगी। कौन था वो? क्या नाम था उसका? अरे मैं मिला भी था उससे। अमन, तू कैसे भूल सकता है? याद कर, याद कर। क्या नाम था? शायद डायरी में कुछ लिखा हो। एक सेकंड देखता हूं मैं। सखाराम, याद आ गया। सखाराम, सखाराम। इसने तो नंबर भी दिया है मुझे। एक सेकंड। लेकिन ये तो काफी पुराना नंबर होगा उसका। तो बड़ा राइटर हो गया है तो नंबर बदल दिया होगा ताकि लोग परेशान ना करें। तो उसका नंबर मुझे कहां से मिलेगा? कौन था उसके साथ? उसका दोस्त देसाई। देसाई उसका जिगरी यार। देसाई को फोन करता हूँ। देसाई का नंबर तो है मोबाइल में। क्या दिन आ गए, देसाई को फोन करना पड़ रहा है। मुस्कुरा के बात कर। हेलो देसाई। हाँ वो मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बहुत याद आई तुम्हारी, बहुत याद आई। अच्छा बताओ, मुझे तुमसे कुछ एक काम था। क्या देसाई तुम भी। वो सखाराम का नंबर है क्या तुम्हारे पास? वो क्या था, मेरे पास नंबर था उसका, लेकिन शायद नंबर बदल गया है। तो हाँ हाँ, वो कुछ काम था, बस ऐसे ही। नंबर भेजो। भेजो। हाँ, बड़ी जल्दी भेज दिया। और साथ में ये क्या लिखा है कि अगर सखाराम तुम्हारा फोन उठाए तो उससे कहना कि मेरे पैसे लौटा दे, वो मेरा फोन नहीं उठाता है आजकल। राइटर से पैसे मांगता है, छिछोरा। हाँ, सखाराम भाई वाह, बहुत दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। तकरीबन 10 महीने बाद मिल रहे होंगे हम आपकी नौकरी छोड़ने के। हाँ, इतना उस 10 महीने में ये भी हुआ, मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह अब एक कलमगीर बन गया हूँ। वाह वाह वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। मतलब मैं अब आपको अमनुल्लाह खां कलमगीर कहेंगे। अरे बस क्या आप भी। तो इन दोनों क्या लिख रहे हैं? अरे मेरी छोड़िए, पहले आप बताइए कि आप क्या लिख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं लिखकर। मैंने एक कहानी लिखी है, काफी अच्छी कहानी है, लोगों को काफी पसंद आई, जिसने भी सुनी, जिसने भी पढ़ी। होता यह है अमन कि हमारे अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही पता नहीं। वजह फरमाया आपने। वरना लोगों को तो ऐसा लगता है कि कलमगीर बनना बहुत ही आसान है, जबकि कलमगीर बनना कितना मुश्किल है। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? बहुत आसान है। कागज उठाओ, कलम उठाओ, लिख दो। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है ना? है मुश्किल। वही मैं कह रहा था, क्योंकि जब हमने तय किया कि हम कलमगीर बनेंगे, उसके बाद हमें पता नहीं था कि वाकई मतलब बनना आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सखाराम जी,
मुझे दरअसल आपके मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? मतलब आप ये तो नहीं चाहते कि आपकी कहानी मैं लिख दूं? अरे नहीं 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 नहीं, आप मेरी कहानी लिखेंगी तो वो कहानी मेरी कैसे होगी? मुझे सिर्फ आपसे ये जानना था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको राइटर बनाती है? कुर्ता। कुर्ता? मतलब यार मैं कुर्ते की वजह से राइटर था। हुआ ये कि एक दिन मेरी काम वाली बाई ने सारे कपड़े धो दिए। मैं अपने सारे घर में भटकता रहा कि कोई कपड़ा मिल जाए, मुझे कहीं बाहर जाना था। बहुत मुश्किल से मुझे बड़े भाई का एक कुर्ता मिला। अब कुर्ते के साथ जूते तो चलते हैं नहीं, तो चप्पल पहन ली। जब मैं उस पार्टी में कुर्ता और चप्पल पहन के पहुंचा, लोग देख के दंग हो गए। कहने लगे आप तो बहुत बड़े अफसाना निगार लगते हैं, राइटर लगते हो। और मुझे भी एहसास हुआ कि शायद लोग सच कह रहे हैं। अब मेरा फर्ज है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर लिखूं। मैंने अपना फर्ज निभाया और मैं राइटर बन गया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसका मतलब कि मैं भी एक कहानी लिख डालूं, है ना? पहले कुर्ता। सबसे पहले आप ये हुलिया चेंज करो। इस हुलिये में आप जब खुद को राइटर महसूस नहीं कर सकते तो दूसरे क्या महसूस करेंगे? क्या होता है अमन, जिस पेशे को हम करते हैं उसके खोल में घुसकर हमें जीना पड़ता है। ये दिल और एहसास का मामला है। सही फरमा रहे हैं आप। तो सबसे पहले जाकर के मैं अपने लिए एक अच्छा सा कुर्ता ले लेता। अच्छा नहीं, सस्ता सा। अच्छा पहन के तो तुम शहंशाह लगोगे। वो तो है, वो भी है। आपने देखा है किसी अफसाना निगार को महंगा सा कुर्ता पहने? बल्कि मुझे लगता है कि आम सा कुर्ता खरीद लो और चप्पल और झोला भी आज ही खरीद लो। पक्का ये ठीक रहेगा। आज ही मैं जाकर के सस्ता सा कुर्ता, एक झोला और चप्पल खरीद लेता हूँ और फिर महसूस तो करूंगा ही कि मैं राइटर बन गया। तो शुक्रिया सखाराम, शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जाता हूं, मुझे ये सारी चीजें खरीदनी होंगी, है ना? जी, खुदा हाफिज। हाँ, कुर्ता। भाई साहब, आपकी कुर्ते की दुकान है ना? वाह वाह वाह। मुझे एक कुर्ता दिखाइए। हो, नाश्ते के बाद से कुछ खाया नहीं हूं। आधा घंटा हो गया, भूख लग रही है। चाय भी पी लेता हूं। भाई साहब, एक चाय और भजिया थोड़ा सा, और एक समोसा भी दे देना। 2 समोसा दे देना और भजिया थोड़ा ज्यादा दे देना। भाई साहब, 2 कटिंग चाय और 1 प्लेट पकौड़ा दीजिएगा। यार किसी ऐसी जगह चलते जहाँ बैठकर बात कर सकते। अरे यहाँ ही बैठ लेते ना यार। यहाँ ये बैठने की जगह, यहाँ कैसे बात होगी? बैठने की जगह नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं यहाँ। और अपने पीछे वो देखना, बहुत बड़े बड़े राइटर भी आकर बैठते हैं यहाँ पर। तुम्हें कैसे पता कि वो बड़ा राइटर है? कैसे पता मतलब? अरे हुलिया नहीं देख रहे उसका, हुलिये से ही पता लग जाता है। ए, चल भाग ना। कुछ नहीं कहा साहब, पकौड़ा खिला दो चल भाग, नहीं तो मारूंगा। चल। बहुत भूख लग रहा था। अरे आधा हिंदुस्तान भूखा है तो क्या मैं सबको खाना खिलाऊं? मर जा साहब। हमें यार तुम कितने बेरहम दिल हो। ओ भाईजान, इधर आओ, इधर आओ, इधर। ऐसा वो ये सब मत। भूख लगी है? बहुत भूख लगी है साहब। ये लो, ये खाओ। से खाए नहीं साहब। चाय भी पियो। ठीक है साहब। आओ, ग्लास वापस कर देना। वो भी बेचारा गरीब ही है। देखा, मैं ना कहता था वो राइटर है। अरे अब उसने कौन सी तीर मार ली? अरे दूसरों के दुख को सिर्फ एक राइटर ही समझ सकता है। तुमने देखा उसे? जब तुमने भिखारी को धुतकार दिया तो उसने उसे आराम से बुलाकर पकौड़े दिए। दूसरे के दुख को अपने दुख से भी ज्यादा महसूस करते हैं लोग। अब रहने दो, इन सब बातों में अपनी बातें तो रह ही गई। तुमने तो मेरी कहानी नहीं सुनी। अब मैं तुम्हारी कहानी का क्या है सुन लेंगे। और तुम्हारी कहानी का क्या, तुम तो वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां सुनाते हो। वही तुम्हारा और तुम्हारी बीवी के झगड़े। अरे कहानी तो इस भिखारी की देखो, इस भिखारी की गरीबी की देखो, कैसे भूखे नंगे सड़कों पर पड़े रहते हैं। एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। मिल गया, मुद्दा मिल गया। मैं गरीबी पर ऐसी दर्दनाक कहानी लिखूंगा
कि लोग रो पड़ेंगे। ओहो, लेकिन मैं तो फिर से फंस गया। गरीबी पर लिखूं कैसे? मैंने तो गरीबी झेली नहीं है। अरे हाँ, ये लोग तो कह रहे थे मैं गरीबों के साथ रहूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। अमन, तू बन गया राइटर। खाओ खाओ। हाँ, अमन, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हाँ। जाओ जाके कपड़े बदलो। नहीं नहीं, मैं नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकते? और तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि आज रात मैं घर वापस नहीं आऊंगा, कल सुबह आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? है कुछ काम है। तुमने बताया नहीं कि तुमने ये हुलिया क्यों बना रखा है? अरे बनाया नहीं है, यही तो मेरी असली पहचान है, यही तो मेरा वजूद है, जो मुझे अब जाकर पता चला है। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो अमन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब तुम नहीं समझोगी। अच्छा, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या हुआ है। दरअसल आज मैं एक बहुत बड़े राइटर से मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम करना चाहते हो पहले तुम वैसा दिखो। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे लिखने के लिए ये पहनावा जरूरी है? तुम नहीं समझोगी, ये पहनावा जरूरी है क्योंकि इसे पहनने के बाद जो लोग नहीं भी जानते होंगे कि मैं राइटर हूं, वो भी देख करके कहेंगे अरे आप राइटर हैं। हाँ? हो सकता है अमन कि मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे तो ये लगता था कि राइटर बनने के लिए लिखना जरूरी है। हाँ हाँ, लिखना तो जरूरी है ही, लेकिन दिखना ज्यादा जरूरी है। अब क्या है, मैं अगर राइटर जैसा दिखूंगा तो मैं खुद भी महसूस करूंगा ना कि मैं राइटर हूं, और मैंने महसूस करना शुरू कर दिया है। और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने तो मुद्दा भी सोच लिया है कि मुझे किस पर लिखना है। अरे वाह, ये तो सचमुच अच्छी खबर है। किस मुद्दे पर लिख रहे हो तुम? मैं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम्हें फक्र होगा मुझ पर। इंशाल्लाह जरूर फक्र होगा मुझे, और मैं तो तुम्हारी कहानियां पढ़ने के लिए बेचैन हूँ। तो बताओ, कब से लिख रहे हो तुम? ओहो, तुमसे बात करने के चक्कर में ना मुझे देर हो गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अमन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं मुद्दे की तलाश में जा रहा हूँ, मैं उसकी तह तक जा रहा हूँ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। अब मुझे जाने दो मुझे बस। समझ में नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, इतने सारे कुर्ते! क्या हो गया है अमन को? और पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए। खुदा खैर करे। अबे नींद में बहुत हाथ पांव चलते हुए तेरे। नींद में हाथ पांव चलता है क्या? मारेगा तू? मारे, रुक साला, सर फोड़ डालूंगा तेरे, दांत तोड़ डालूंगा तेरे में। अपना दांत देख। बाबा क्या बोला? दांत का अरे क्या 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 झगड़ा कर रहे हो? हटो हटो हटो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तू कौन बे? और यहाँ कैसे आया? जावेद भाई भी किसी को भी मुंह उठा के कहीं भी रख लेते। ये जावेद भाई पे इल्जाम नहीं लगाना। जावेद भाई ने किसी को जगह नहीं दी है, और जावेद तो ये जानता भी नहीं कि ये कौन है। कौन है बे तू? हाँ? और खामखा ये जगह कैसे हड़प ली तूने? एक सेकंड, कौन है ये जावेद फावेद जिसकी जगह हड़प ली है मैंने? मैंने कोई जगह वगैरह नहीं हड़पी है, और ये जगह क्या यहाँ पे जगह मिली, मैं सो गया। तो तू जावेद से नहीं पूछेगा? हाँ? तुझे क्या लगता है जावेद भाई तेरे से किराया लिए बिना तुझे यहाँ पे इस जगह पे रहने देगा? हाँ? अरे कौन है यार ये जावेद फावेद? मैं नहीं जानता। ये जगह किसकी है? ये मेरी जगह है, मेरी। ओह, और यहाँ पर मेरे मर्जी के बगैर इस जगह का टैक्स दिया बिना कोई बैठ भी नहीं सकता। तू यहाँ पे सो रहा है। अगर जावेद भाई को बुरा लगा ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड, या तो तुम अपनी बात करो या तो जावेद भाई की बात करो। जगह अगर तुम्हारी है तो जावेद फावेद को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अरे क्या है यार ये जावेद फावेद? कौन है जावेद फावेद? और मैं क्यों पैसे दूं? ये जगह उसके बाप की है। ये
जावेद भाई के बाप पे जाता है। अरे नहीं, बाप पे कैसे जाऊंगा, मैं जानता नहीं। अरे पुलिस भाई भागो 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 भागो। क्या मुझे क्या करना चाहिए? ले, सब भाग रहे हैं, मुझे भी भागना पड़ेगा। कानून से मैं भाग सकता हूँ। कानून से मैं भाग सकता हूँ। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो अपने घर जा रहा था। अरे तो बेटा ससुराल चलेगा, हमसे क्या भागता है? थका दिया हमको, भगाते। नहीं, हम तो बस ऐसे ही भाग रहे थे। अरे ऐसे कैसे पुलिस वाले भागोगे? मेरा यकीन मानिए, मैं चोर नहीं हूँ। चलो, अरे तो क्या फिर ओलंपिक में दौड़ रहे थे उधर? अरे मैं तो बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अच्छा, तो जान बचाकर भाग रहा था तो पुलिस को देख रुका क्यों नहीं? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ। हाँ, कौन सी किताबें लिखी तुमने? अभी तक लिखी नहीं है, पहली किताब लिखने ही वाला हूँ, उसी के लिए तो ये सब कुछ। नया पंछी लग रहा है। क्या फटीचरों जैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? राइटर हो, बताइए। टीचरों जैसी हालत नहीं बनाई है, वो मैं तजुर्बा लेना चाहता था, इसलिए मैं गरीबों की तरह ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा था। फालतू में तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग। चलो डालो इनको अंदर। अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं यार, मैं थोड़ी कर रही हूँ राइटर। चलो। तुम भी सो, हम भी सोते हैं यार। अरे मैं चोर नहीं हूँ। हाँ भाई, बात करिए। चोर नहीं है, भी सोने दो यार। चलो अंदर, बंद करो, सही से ताला लगाना। अरे मेरी बात तो सुनो। अभी सो जा चुपचाप, वो बात करेंगे। सो जाओ, चल हटो, चलो आ। मौसीकी ने छीनी रोजी आबोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है? डीडी उर्दू मुल्क कौम की भलाई और बेहतरी के लिए पाबंद अहद है। वक्त और ज़रूरत के मुताबिक हम अपने